नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बंद कमरा मीटिंग और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक है। एक बरतानवी चैनल ने अब इस मामले पर क्या हसास नोयत की रिपोर्ट नशर की है, इस रिपोर्ट के मुतालिक आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट से आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान किस मामले पर डेडलॉक है और वो कौन सी तीन शराइत हैं जो इमरान खान साहब तस्लीम कर लें, वो कौन सी तीन शराइत हैं जो इमरान खान साहब मान लें तो उनकी रिहाई हो सकती है। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ और एक बंद कमरा इजलास के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से एक और जेल में मुंतकिल करने के मुतल्लिक अब एक नई और बड़ी हसास नोयत की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ और फिर इमरान खान साहब को एक और जेल में मुंतकिल करने के हवाले से क्या फैसला हुआ, इस मामले पर भी एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल, एक आलमी चैनल और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस एक आलमी चैनल से क्यों नाराज है, इस चैनल ने आखिर क्या ऐसी रिपोर्ट नशर की जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई, इस मामले पर भी एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये जो रिपोर्ट है ये एक मारूफ बरतानवी चैनल ने नशर की है और ये रिपोर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है और लाखों की तादाद में इस रिपोर्ट को शेयर किया गया है। इस खबर के तीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस रिपोर्ट के आगाज में ये जो बरतानवी खातून एंकर हैं, यानी एक आलमी चैनल की मारूफ बरतानवी खातून एंकर, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए क्या अल्फाज बोले, ये अल्फाज आपको बताते हैं और साथ ही आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके इस अल्फाज पर आप शाइस्ती के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें कि आप उनकी इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं। तो ये जो मारूफ एंकर हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के आगाज में ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब इस वक्त डेथ सेल में हैं, यानी इमरान खान साहब को इस वक्त मौत की चक्की में डाला गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकम्मल कैद तन्हाई में है और ये इंटरनेशनल कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये उन एंकर के अल्फाज हैं जिस तरह से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का निशाना बनाया गया है और ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद इसी रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के कई वज़राए आज़म ऐसे हैं माजी में जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर लिया, या आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अपने केसेस माफ़ करवा लिए और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में चले गए। अब ये जो खातून एंकर हैं, इन्होंने ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान के दीगर कई वज़राए आज़म ने हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की और इमरान खान जो है सख्त तरीन कैद बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एंकर के अल्फाज हैं जो कि क्लिप वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान सख्त तरीन कैद बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद इन्हीं एंकर ने इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू भी किया और इस इंटरव्यू में दो बड़े तकलीफदेह नोयत के इंकशाफात हुए हैं। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि बरतानवी चैनल पर इस इंटरव्यू में खान साहब के बेटों से उनके वालिद यानी खान साहब के मुतल्लिक 3-4 बड़े तकलीफदेह सवालात किए गए और इनके जवाबात भी ज़ाहिर है कि बड़े तकलीफदेह थे। अब एक सवाल के जवाब में खान साहब के बेटों ने यह कहा कि उन्हें यह खदशा है कि वो अपने वालिद को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। यानी उनका ये कहना था कि इस वक्त उनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, अदालतों को मजबूर किया जा रहा है
कि वो हमारे वालिद के खिलाफ फैसले दें। इसलिए हमें ये खदशा है कि हम अपने वालिद को दोबारा नहीं देख सकेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे वालिद को एक डेथ सेल में रखा गया है। उसके बाद कासिम खान ने यह कहा कि मुझे याद है कि पिछले दिनों में मैंने ट्विटर पर अचानक ये देखा कि इमरान खान वफात पा गए, क्योंकि उस वक्त इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान साहब को चूंकि उनकी हमशीरा से, उनके अहले खाना से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इस तरह की अफवाहें अफगानिस्तान के मीडिया पे और इंडियन मीडिया पर चल रही थी कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जानी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाया गया है। तो अब कासिम खान ने कहा कि जब मैंने इस किस्म की खबरें देखी तो ये मेरे लिए एक बहुत खौफनाक था। हमारा अपने वालिद से किसी किस्म का राब्ता नहीं होने दिया जा रहा, इसलिए हम इस खबर की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में भी नहीं थे। और ये हमारे लिए एक बहुत खौफनाक तजर्बा था, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही थी कि मेरे वालिद को जेल के अंदर उनकी जान ले ली गई है। लेकिन यहाँ आपको GHQ और एक आलमी चैनल के मुतालिक एक हैरान कुन नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो एक आलमी चैनल है इससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर नाराज नजर आती है। लेकिन इस नाराज़गी की असल वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। और आखिर इस आलमी चैनल ने क्या ऐसी रिपोर्ट नशर की जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई, ये रिपोर्ट क्या थी ये भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस आलमी चैनल ने जो रिपोर्ट नशर की उसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, उन्हें एक बहुत तवील अरसे से जेल में कैद किया गया है और जेल में कैद करने के बाद उन्हें कैद तन्हाई का शिकार भी बनाया गया है। उसके बाद इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान को जेल में डालने का मकसद ये था कि उनकी सियासत ख़त्म कर दी जाए, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म कर दी जाए और लोग इमरान खान को भूल जाएं। लेकिन जब इमरान खान को इतने लंबे अरसे तक जेल में डाला गया तो इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया। उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब की हालिया दिनों में मुलाकातें जब बंद की गई तो इसके पीछे भी एक मकसद था। और फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब को ये मुलाकातें बंद करके ज़हनी तौर पर अजियत देने का प्लान था। उसके बाद इसी रिपोर्ट में DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा भी दिखाया गया, यानी DG-ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बड़ा तुंदो तेज लबो लहजा अपनाया, बड़ी एग्रेसिव उनकी टोन थी और उन्होंने इमरान खान साहब को एक जहनी मरीज करार दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान, उनका नाम लिए बगैर, कि इमरान खान इस वक्त मुल्की सलामती के लिए खतरा है। और इसी तरह KP के वज़ीर आला के मुतालिक भी उन्होंने बड़े तुंदो तेज लहजे में कुछ इल्ज़ामात लगाए। अब इस रिपोर्ट में DG-ISPR की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी दिखाई गई और उसके बाद इसी आलमी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इस वक्त इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट यानी इमरान खान साहब और GHQ के दरमियान एक ऐसी सूरत हाल है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ऑल आउट वार, यानी दोनों के दरमियान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की सिचुएशन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आलमी चैनल जो हैं वो इमरान खान साहब और GHQ के मुतालिक क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा था मुमकिना तौर पर यह इस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरा। ये रिपोर्ट जो थी इसी वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। ये नुक्ता क्या था इसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस रिपोर्ट के आखिरी नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान ने इतने तवील अरसे से जेल काटने के बावजूद किसी किस्म की डील नहीं की, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बारगेनिंग नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने के बजाय उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दिया। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान खान दीगर सियासतदानों की तरह बीमार होकर हॉस्पिटल्स में जाके नहीं लेट गए, यानी जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ जब जेल गए तो कुछ ही अरसे के बाद ये एक बीमारी का बहाना बना के हॉस्पिटल में जाके लेट जाते थे। शर्जील मेमन ने भी ऐसा किया। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान खान ने एक मरतबा भी बीमारी का बहाना बना के ये नहीं कहा कि उन्हें किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये जो रिपोर्ट है ये कतर का जो एक आलमी मारूफ एक चैनल है अल जजीरा, जिसकी इंटरनेशनल रीच है, जिसका एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है,
उसने ये रिपोर्ट नशर की और अब कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर अल जजीरा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, क्योंकि अल जजीरा ने इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से और खान साहब को जिस तरह के हालात का सामना है जेल में, इस हवाले से जिस किस्म की रिपोर्टिंग की है वो शायद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसके अलावा अल जजीरा ने IMF की पाकिस्तान के हवाले से जो करप्शन के मुतल्लिक एक रिपोर्ट थी, इसके मुतल्लिक भी तफसील से लिखा था और यही वजह है कि इस जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत को और मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त अल जजीरा की रिपोर्टिंग जो है ये पसंद नहीं आ रही। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब को एक और जेल में मुंतकिल करने के मामले पर भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इस मामले पर एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल से एक और जेल में मुंतकिल करने के मुतालिक एक नई और बंद कमरा मीटिंग हुई। अब ये जो मीटिंग है ये एक ऐसी सिचुएशन में हो रही थी जब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर PTI अडयाला जेल पर एक मैसिव धरना प्लान करती है तो यहाँ पे हालात बेकाबू हो जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे कि फिर इस सूरत हाल को कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में अब जो ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है इसमें 4 जेलों के नाम तो ज़ेरे गौर आए, लेकिन फैसला क्या किया गया ये आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जिन 4 जेलों के नाम ज़ेरे गौर आए या जिन 4 जेलों के ऑप्शन जो हैं ये टेबल पर रखे गए, इनमें एक ऑप्शन था मच जेल। मच जेल जो बलूचिस्तान की बदनाम ज़माना जेल है, यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात भी हैं, यहाँ दहशतगर्दों को रखा जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक दहशतगर्द तंजीम है उनके दहशतगर्दों को यहाँ रखा जाता है। इसी तरह कलदम तंजीमों के जो दहशतगर्द हैं उनको भी यहाँ कैद किया गया है। और इसी तरह इस जेल का एक सेल है जिसे मिर्ची वार्ड किया कहा जाता है और यहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ कैदियों पर तशद्दुद भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत हैं। उसके बाद एक और जेल जिसके मुतल्लिक गौर किया गया कि इमरान खान साहब को यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए वो सखत जेल है सिंध की। इसके साथ साथ शिकारपुर जेल के नाम पर भी गौर किया गया और फिर अटक कला जो है जहां मियां नवाज शरीफ भी कैद रहे, तो ये अटक कले का ऑप्शन भी इस मीटिंग में ज़ेरे गौर आया। लेकिन अटक कले का ऑप्शन जो है ये इसलिए इस हुकूमत के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं है कि KP से अगर अटक कले की तरफ PTI के काफिले आए तो ये एक एक्सेसिबल पॉइंट है, क्योंकि अटक जो है ये पंजाब और KP का एक क्रॉसिंग पॉइंट या आप कह लें कि एक बॉर्डर पॉइंट समझा जाता है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है इसमें फिलहाल इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने का फैसला फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस वक्त अलीमा खान साहिबा का एक क्लिप वायरल है और इस क्लिप में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये हसास नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे किसी ने ये कहा कि आपने फ़ौज के सरबराह के मुतल्लिक कुछ अल्फाज बोले, तो मैंने उसे ये कहा कि जिस शख्स को तुमने जेल में कैद कर रखा है वो तो 25 करोड़ लोगों का सरबराह है। आइन कहता है कि अवाम रियासत है, एक सरकारी मुलाजिम जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है वो कैसे रियासत हो सकता है। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अगर रिहा ना किया गया तो हम मुल्क बंद कर देंगे और ये घुटनों के बल आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ अदालत भी ख़त्म है, मीडिया भी ख़त्म है, एक सरकारी मुलाजिम का नाम लेने से यहाँ पर FIR हो जाती है। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हसास नौयत का पैगाम जो है वो सुनाया। इसी वजह से ये क्लिप वायरल है। अलीमा खान साहिबा ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान जब ये कहता है कि सब कुछ आसिम ला के तहत हो रहा है तो ये बुरा क्यों मनाते हैं। ये इदारे के खिलाफ बात करना नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी एक फर्द की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि जो उनकी हमशीरा की इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुझे कैद तन्हाई में रख कर जो जहनी अजियत दी जाती है
और ये जिस्मानी टॉर्चर से ज़्यादा बुरी होती है। और इसी वजह से अब जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद हलीमा खान साहिबा ने ये नारा लगाया और ये ऐलान किया कि अब हमने फैसला कर लिया है कि आज़ादी या मौत। उसके बाद हलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का आखिरी पैगाम भिजवाया और हलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि चंद मीडिया वालों को मखसूस सवाल देकर भेज दिया जाता है ताकि कोई जो नया नैरेटिव है उसको बिल्ड किया जा सके। हलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात में रुकावट उनका एक ट्वीट है जो कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक किया था, क्या पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम दिया और उस पैगाम में उन्होंने कहा कोट अनकोट कि खान साहब का पैगाम यह है कि मुझ पर जितना मर्जी जुल्म कर लें, मुझे दबाने और झुकाने के लिए जितना मर्जी मुझ पर जुल्म सितम करें, मैं ना पहले कभी झुकाऊं और ना अपनी कौम को इस वक्त छोटे छोटे यजीदों और फिरौनों के सामने झुकने दूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।